नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। महनपुली इंद्रवती में बाघों को मारकर 4 करोड़ रुपए कमाए, गिरफ्तार जवानों का नाम छिपाया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन शून्यकाल में नकटी गांव के मामले को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गरीब परिवारों के मकानों पर की गई कार्रवाई मानव अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं सरकार ने नकटी बुलडोजर कार्रवाई को संवैधानिक बताया है। सदन में इंद्रवती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार का मामला ध्यानाकर्षण के जरिए उठा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मामले में गिरफ्तार आईबी जवान का नाम सार्वजनिक नहीं करने और राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा। महंत ने कहा कि 2 बाघों को मारकर 4 करोड़ रुपए कमाए गए और वन अधिकारी मुंह छिपाकर बैठ गए हैं। वन मंत्री केदार कश्यप ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इसके साथ ही अमानक दवाइयां, खराब सड़कों का मुद्दा भी उठाया गया। ग्रामीण छात्रों तक पहुंचेगी एआई और रोबोटिक्स की शिक्षा, भावना दीदी की साइंस पाठशाला मोबाइल लैब रवाना। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में नई पहल की शुरुआत हुई है। विधानसभा परिसर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भावना दीदी की साइंस पाठशाला के तहत संचालित निःशुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों को अत्याधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण देगी। नहीं मिल रहा आयुष्मान का वरदान, प्राइवेट ही नहीं सरकारी अस्पतालों के भी करोड़ों अटके। आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना में मरीजों का निःशुल्क इलाज करने वाले प्राइवेट ही नहीं सरकारी अस्पतालों का भी करोड़ों रुपए का भुगतान अटका हुआ है। स्वास्थ्य योजना के 90% हितग्राहियों के इलाज का सहारा यही सरकारी हॉस्पिटल है। अस्पताल मिलने वाली इस राशि की मदद से उपचार संबंधी संसाधनों की व्यवस्था करता है। इनमें अम्बेडकर अस्पताल के साथ एम्स जैसे बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में बकाया 100 करोड़ के आसपास हो चुका है। सोने की झाड़ू से महाप्रभु के रास्ते की सफाई, रथ यात्रा के दिन तिजोरी से निकाली जाती है बाहर। रायपुर में राज्यपाल और सीएम निभाते हैं छेरा पहरा परंपरा। रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ महाप्रभु के रथ के मार्ग की सफाई साधारण झाड़ू से नहीं बल्कि करीब 1.25 किलो वजनी 2 सोने की झाड़ुओं से की जाती है। ये दोनों झाड़ू पूरे साल तिजोरी में सुरक्षित रखी जाती है और केवल रथ यात्रा के दिन ही बाहर निकाली जाती है। एक झाड़ू राज्यपाल और दूसरी यहाँ पर मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। दोनों महाप्रभु के रथ के आगे झाड़ू लगाकर पूरी की सदियों पुरानी छेर पहरा परंपरा निभाते हैं। बिलासपुर जोन की 8 ट्रेनें कैंसिल, भाटापारा हथबंद स्टेशन के बीच होगा ऑटो सिग्नलिंग का काम। 18 से 19 जुलाई को नहीं चलेगी गाड़ियां, यात्रियों को होगी परेशानी। बिलासपुर जोन की 8 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। भाटापारा हथबंद स्टेशन के बीच तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग का काम होगा। इस काम के चलते 18 और 19 जुलाई को मेमू, लोकल और पैसेंजर गाड़ियों को रद्द किया गया है। लोकल मेमू ट्रेनें नहीं चलने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। नेशनल हाईवे 45 पहली बारिश में ही बेनकाब 510 करोड़ में बनी सड़क पर दरारें, गड्ढों ने खड़े किए बड़ी सवाल। बिलासपुर जिले में रतनपुर से पेंड्रा तक बन रही लगभग 510 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे 45 पहले ही बारिश के बाद विवादों में आ गई है। निर्माणाधीन सड़क के कई हिस्सों में दरारें पड़ने, सड़क धंसने और किनारों के टूटने की तस्वीरें सामने आने के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। खास बात यह कि सड़क का निर्माण अभी पूरी तरह से पूरा भी नहीं हुआ है। कांग्रेस की पदयात्रा, राज्यपाल नहीं मिले, लोक भवन से लौटे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की, महिलाएं बोली मारपीट हुई है, नकटी में घर बनाकर दो। रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस दीपक बैच के नेतृत्व में राजभवन तक 14 किलोमीटर की पदयात्रा की। पदयात्रा वीआईपी चौक पार कर लोक भवन पहुंची, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो सकी। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि 3 दिन में राज्यपाल से मुलाकात का समय तय नहीं होता तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। इससे पहले रास्ते में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रभावित परिवारों ने सड़क पर बैठकर भोजन किया। धमतरी वासियों के लिए बड़ी सौगात, आधुनिक सुविधाओं से लैस वेंटिलेटर एम्बुलेंस होगी समर्पित। धमतरी शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। समाज सेवी अमित नंद किशोर अग्रवाल एवं विकास सिंह द्वारा ऋतुराज पवार फाउंडेशन के माध्यम से सर्व सुविधा युक्त वेंटिलेटर एम्बुलेंस धमतरी को समर्पित की जा रही है। इस एम्बुलेंस का लोकार्पण समारोह आज शाम 5:30 बजे गौशाला विंध्यवासिनी मंदिर के पीछे धमतरी में आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2 साल में 2960 हत्याएं, हर दिन 4 मर्डर। रायपुर में सबसे ज्यादा 160 वारदातें, रायगढ़ और जसपुर में 114 केस। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में 2960 हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं, यानी औसतन हर महीने 123 और हर दिन करीबन 4 लोगों का मर्डर हुआ है। चौंकाने वाली बात है कि नक्सल प्रभावित रहे बस्तर संभाग के कई जिलों की तुलना में रायपुर में ज्यादा हत्याएं हुई है। गृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2024 से
30 जून 2026 तक रायपुर में सबसे ज्यादा 169 हत्याएं हुई है। इसके बाद जसपुर और रायगढ़ में 114, जबकि दुर्ग और सरगुजा में 113 हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। बिलासपुर में 109 लोगों की हत्या हुई है। महासमुंद में सामूहिक नकल प्यून समेत 5 दोषी। एजुकेशन सेक्रेटरी ने हाईकोर्ट में दिया जवाब। 12वीं की छात्रा ने किया था स्ट्रिंग। महासमुंद जिले के भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल में 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल कराने के मामले में चपरासी समेत 5 शिक्षकों को दोषी मानते हुए चार्जशीट जारी की गई है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा सचिव की ओर से दायर शपथ पत्र पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर तक के लिए तय की है। दरअसल 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने मीडिया में प्रकाशित खबरों का स्वतः संज्ञान लिया। इसके बाद मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला सुरक्षा पर हंगामा। सभी जिलों में महिला थाना खोलने की मांग। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी 10 मिनट में महिला अपराधों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने राज्य के सभी जिलों में महिला थाना खोलने की मांग उठाई। उनका कहना था कि अभी केवल 13 जिलों में महिला थाने हैं, जबकि बाकी जिलों की महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने में परेशानी होती है। भूपेश बोले महादेव एवं भाजपा का सट्टा विंग 450 करोड़ महीने की कमाई। बंदरबाट पर विवाद हुआ, इसलिए टॉप बॉस ने विकास को अरेस्ट करवाया। महादेव ऑनलाइन सट्टा केस में आरोपी कारोबारी विकास गर्ग को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। 14 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली से उसे गिरफ्तार किया था। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विकास गर्ग को 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर ईडी को सौंपा। स्पेशल कोर्ट ने विकास को 10 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि विकास गर्ग भाजपा दिल्ली के आर्थिक प्रकोष्ठ के चेयरमैन और पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग के बेटे हैं। विकास गर्ग को 1200 करोड़ से ज्यादा के लेनदेन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। भूपेश बघेल ने कहा कि महादेव सट्टेप भाजपा के संरक्षण में संचालित हो रहा था। विकास गर्ग हर महीने करीब 450 करोड़ रुपए कमाता था। यह सूचना सिंडिकेट के टॉप बॉस के पास पहुंच गई है। बंदरबाट को लेकर विवाद होने के बाद ईडी से कार्रवाई कराई गई है। बघेल ने महादेव सट्टा ऐप को भाजपा का सट्टा प्रकोष्ठ बताया है। स्थानांतरित हुए एसपी किरण चौहान सुकमा को नई दिशा देने और नक्सल मोर्चे पर उपलब्धियों के लिए किए जाएंगे याद। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी पुलिस अधिकारियों की स्थानांतरण सूची में सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान का तबादला बालोद जिले में किया गया है। उनके स्थानांतरण के साथ ही सुकमा में उनके कार्यकाल की उपलब्धियों और जिले में आए सकारात्मक बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। कमीशन के लालच में बेच दिए गए बैंक खाते। दुर्ग में म्यूल अकाउंट मामले में बड़ी कार्रवाई, 8 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग जिले की पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग मामलों में म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाले 8 खाता धारकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई छावनी थाना, उतई थाना और दुर्ग कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से की है। पुलिस के अनुसार इन बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी की रकम के अवैध लेन देन के लिए कर रहे थे। ओडिशा से छत्तीसगढ़ हो रही गांजा तस्करी पर जसपुर पुलिस का बड़ा प्रहार। 2 कार्रवाई में 552 किलो गांजा जब्त। ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते हो रही अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ जसपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 2 अलग अलग मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने कुनकुरी और बगीचा थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर 552 किलोग्राम समेत तस्करी में इस्तेमाल 3 कार और कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का माल जब्त किया है। बेमेतरा के पथर्रा में बनेगी प्रदेश की पहली ओपन जेल। 10.20 हेक्टेयर में बनेगी। 13 साल सजा काट चुके कैदियों को मिलेगा पहला मौका। दोस्तों, कल भी यहाँ पर इसके बारे में हम आप सभी को बताए थे कि छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है ओपन जेल खुलने जा रहा है। दरअसल सरकार ने बेमेतरा जिले के पथर्रा गांव में 200 कैदियों की क्षमता वाली ओपन जेल शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। ये जेल 10.20 हेक्टेयर लैंड एरिया में होगी। शुरुआत में 13 साल से अधिक सजा काट रहे कैदियों को मौका मिलेगा। यहाँ अच्छे आचरण वाले कैदियों को 4 दीवारी में बंद रखने के बजाय सीमित निगरानी में रहने, काम करने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का मौका मिलेगा। कैदियों को 16 से अधिक रोजगार में परिपक्व बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि कैदियों का सुधार, पुनर्वास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सीमेंट प्लांट के खिलाफ गांवों का आक्रोश। सुविधाएं मुहैया नहीं कराने का आरोप। 21 जुलाई को करेंगे आंदोलन। जांजगीर चांपा के असर मेटा ग्राम पंचायत में स्थापित सीमेंट प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ रहा है। प्लांट प्रबंधन और जिला प्रशासन के खिलाफ क्षेत्र की जनता काफी आक्रोश है। क्षेत्र की 4 ग्राम पंचायतों ने एकजुट होकर 21 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी प्रशासन को दी है। चारों ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट किसी भी तरह की सुविधाएं गाँव को उपलब्ध नहीं करा रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बड़ी सौगात। 33,000 से अधिक हितग्राहियों के खातों में पहुंचे 16 करोड़ 37 लाख रुपए।
छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जसपुर जिले के हजारों वनाश्रित परिवारों को संग्रह पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन भुगतान किया है। जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन जसपुर नगर के माध्यम से यह राशि सीधे ग्राहकों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। वासीपुर के गैंगस्टरों को भगाने वालों पर एफआईआर। 13 साल से अंबिकापुर में छिपा आरोपी भागा। मददगारों ने 17 सीसीटीवी फुटेज हटवाए। झारखंड पुलिस करेगी कार्रवाई। झारखंड के वासीपुर के कुख्यात गैंगस्टर शब्बीर आलम और उसके सहयोगी को भगाने में मदद करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। झारखंड पुलिस बीते दिन अंबिकापुर पहुंची और कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि बस संचालक बैदुल ने शब्बीर और उसके सहयोगी को शरण दी थी। बैदुल शब्बीर का रिश्तेदार भी है। वहीं वासीपुर का एक अन्य गैंगस्टर साकिब अफजल पिछले 13 साल से अंबिकापुर में छिपकर रह रहा था। उसके खिलाफ साल 2004 में धनबाद के डॉन फहीम खान के कार्यकाल पर AK-47 समेत घातक हथियारों से हमला करने, हत्या और लूट जैसे कई मामले दर्ज हैं। झारखंड में घर पुर होने के बाद साकिब अफजल पहचान बदलकर अंबिकापुर में रह रहा था। विधानसभा में बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ की जेलों में 5 सालों में 375 कैदियों की मौत। 62 मामलों की जांच अब भी अधूरी। छत्तीसगढ़ की जेलों में बंद कैदियों की मौत के मामलों को लेकर विधानसभा में चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 5 वर्षों में जेल अभिरक्षा के दौरान 375 कैदियों की मौत हुई है। इनमें अधिकांश मामलों में जांच कराई जा रही, लेकिन कई मामलों की रिपोर्ट अब तक लंबित है। गैस एजेंसी पर खाद्य विभाग का छापा। 605 सिलेंडर जब्त। नियमों के उल्लंघन पर एफआईआर। नवगठित जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई में खाद्य विभाग ने बीते दिन बड़ी कार्रवाई की। जिला खाद्य विभाग की टीम ने स्थानीय शिवा इंडियन गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान नियमों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। खाद्य अधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। टीम ने मौके से भारी मात्रा में रसोई गैस सिलेंडरों को जब्त किया है। जांच दल ने एजेंसी के गोदाम और स्टॉक का मिलान किया। रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी सामने आई है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी पाई गई है। ग्रामीणों ने एसडीएम को दी चेतावनी। सिवरी नारायण खैरताल जर्जर सड़क पर अल्टीमेट 7 दिन में सड़क नहीं बनी तो महानदी पुल पर किया जाएगा चक्का जाम। जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण से खैरताल मुख्य मार्ग की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम सिवरी नारायण को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सड़क निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति की जानकारी देने और तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क लंबे समय से खराब है। बड़े बड़े गड्ढों के कारण ग्रामीणों, विद्यार्थियों, किसानों, मरीजों और अन्य लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। धमतरी की पंचायतों में आज से 17 जुलाई को ग्राम सभा। विकास योजनाओं और स्वच्छता प्रस्ताव पर होगी अहम फैसले। धमतरी जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आज से 17 जुलाई को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में ग्राम विकास, स्वच्छता, आधारभूत सुविधाओं और ग्राम पंचायत विकास योजना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने सभी एसडीएम और जनपद पंचायतों के सभी सीईओ को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहले खिड़की अब दरवाजा उखाड़कर भागे 13 बच्चे। अंबिकापुर बाल सुधार गृह में 21 दिन में दूसरी घटना। वहीं मास्टरमाइंड फिर साथियों को लेकर भागा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के गांधीनगर स्थित बाल सुधार गृह से फिर 13 नाबालिग बच्चे भाग निकले हैं। इससे पहले 24 जून को 11 बच्चे खिड़की तोड़कर भागे थे, जिसमें से 11 को पकड़ लिया गया था। देर रात पुराने और कमजोर दरवाजे को तोड़कर फिर 13 बच्चे भाग गए हैं। भागे गए सभी बच्चे मर्डर और लूट जैसी गंभीर अपराधों के आरोपी थे। घटना के बाद पुलिस ने आनन फानन में नाकाबंदी कर रात में ही 2 बच्चों को पकड़ लिया था। अन्य 11 बच्चे अभी भी गिरफ्त से बाहर है। इससे पहले भी भाग चुका मास्टरमाइंड लड़का भी शामिल है। हाल ही में बिलासपुर के बाल सुधार गृह में 4 नाबालिगों ने जेल शिफ्ट होने से बचने के लिए ड्यूटी पर तैनात गार्ड की बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए थे। मेडिकल कॉलेज का नाम पद्म विभूषण तीजनबाई के नाम पर रखने की मांग। CGDFJDA ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन एवं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन रायपुर ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा और राज्य में नवस्थापित 5 शासकीय मेडिकल कॉलेजों में से किसी एक का नाम पद्म विभूषण स्वर्गीय डॉक्टर तीजनबाई के नाम पर रखने की मांग की है। संयुक्त ज्ञापन में कहा गया है कि स्वर्गीय डॉक्टर तीजनबाई ने अपने अद्वितीय पंडवानी गायन शैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। उनका संपूर्ण जीवन प्रदेश की सांस्कृतिक अस्मिता, संघर्ष, समर्पण एवं लोक परंपराओं के संरक्षण का प्रेरणा स्रोत रहा है। उनके निधन के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उन्हें राजकीय सम्मान प्रदान किया गया, जो उनके प्रति प्रदेशवासियों की गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।